प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत पर हम मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के पास एक गुप्त स्थान है जहाँ हम शांति और सुरक्षा में वास कर सकते हैं। जो गुप्त स्थान है वो स्थान है परमेश्वर में विश्राम। एक ऐसा स्थान जहाँ शांति और परमेश्वर में तसल्ली है। ये गुप्त स्थान एक आत्मिक स्थान है जहाँ चिंताएं गायब हो जाती हैं और शांति राज करती है। यह स्थान है परमेश्वर की उपस्थिति। जब हम प्रार्थना और परमेश्वर को खोजने में लगते हैं और उसकी उपस्थिति में वास करते हैं, हम उसके गुप्त स्थान में होते हैं। जो शब्द है वास करना। उसका अर्थ है कि अपना घर बनाना, निवास करना या रहना। जब आप और मैं मसीह में वास करते हैं या उस गुप्त स्थान में वास करते हैं, हम केवल कभी कभी वहाँ नहीं जाते हैं, हम तो वहाँ अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। नए नियम में यूनानी भाषा में वास करना शब्द का अनुवाद और यूहन्ना 15:7 में बने रहने शब्द का अनुवाद एक ही है। इसमें यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप और मैं परमेश्वर में बने रहते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम परमेश्वर में वास कर रहे हैं। इसका कारण एम्प्लीफाइड बाइबल में यूहन्ना 15:7 का अनुवाद इस प्रकार है, यदि तुम मुझ में वास करोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे और निरंतर तुम्हारे हृदय में रहेंगे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर में दृढ़ता से जड़ पकड़ लें। हमें हर परिस्थिति में अपना सहायता के स्रोत को पहचानना चाहिए। हमें अपने लिए एक ऐसा गुप्त स्थान चाहिए जहाँ शांति और सुरक्षा हो। हमें परमेश्वर पर आश्रित होना चाहिए और संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा रखना चाहिए। भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत में कहता है कि जो परप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजनकार कहता है कि जो उस गुप्त स्थान में वास करता है वह स्थापित और सुरक्षित होता है। यहाँ ऐसा स्थान है जहाँ हम तब भागते हैं जब हम चोटिल होते हैं, दुखित और थके हुए होते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम तब जाते हैं जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या हमें कोई सताता है। जब हम किसी बड़ी ज़रूरत में होते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि अब और नहीं सह सकते हैं। भजन संहिता का यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान बनना चाहता है। संसार में कुछ लोग शराब को अपने छिपने का स्थान बनाते हैं, कुछ लोग नशे का सेवन करते हैं, कुछ तो बस निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो कई बातों से छिपना चाहते हैं। संसार की और छिपने की बजाय परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पंखों के सुरक्षित छांव में शरण लें। वो चाहता है कि हम उसकी ओर दौड़ें जहां दुश्मन की कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। अगर हम परमप्रधान के गुप्त स्थान में हैं तो हम कहाँ पाए जाते हैं? भजनकार के अनुसार हम परमप्रधान की छांव में बने रहते हैं। यही तो स्थान है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग वास करें। हमारा स्वर्गीय पिता केवल यही नहीं चाहता कि हम बस कभी कभी उससे मिले। जब हम व्याकुल, जिसे बोलते हैं कि व्याकुलता होती है, हमारे जीवन में व्याकुलता महसूस करते हैं, तब उसके पीछे दौड़ें। वो चाहता है कि हम उसके पंखों की छांव में ही वास करें, वहीं बने रहें और जीवन व्यतीत करें। जब हम ऐसा करते हैं हम स्थायी बने रहते हैं और केंद्रित होते हैं, क्योंकि कोई भी शत्रु सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकता है। अगर हम उस स्थान में बने रहें तो शैतान हमारी कोई भी हानि नहीं कर सकता है। हमें सर्वदा परमेश्वर की ज़रूरत है, ना कि केवल कभी कभी। यूहन्ना 15:5 में यीशु कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सर्वशक्तिमान की छाया तले बने रहने का वास्तव में क्या मतलब है?
सबसे पहले छाया का अर्थ है छांव, एक ऐसा स्थान जो हमें सूर्य की गर्मी और इस संसार की गर्मी में सुरक्षा देती है। अगर हम प्रधान के पंखों की छाया में रहने का विचार करते हैं तो एक निश्चित सीमा है जिसके अंदर हमें रहना चाहिए। सीमा एक मध्य स्थान या दो विशेषताओं और परिस्थितियों के बीच की बाहरी रेखा है। एक छाया की बात में सीमा वह है जहाँ छांव रुक जाती है और धूप शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि दोपहर का समय है, बाहर सूर्य अपने पूरे तेज से चमक रहा है और हम एक बड़े वृक्ष को देखते हैं। अगर हम जाकर उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमें उस छांव में बहुत ही आराम महसूस होता है, बजाय उस कड़कती धूप में खड़े होने के। जब लोग बाहर धूप में काम करते हैं, उनको पसीना आता है, तो वो एक पेड़ की छांव ढूंढते हैं जिसके नीचे वो बैठ सके। कई लोग अपने घर के चारों ओर ऐसे वृक्ष लगाते हैं जिसकी छाया से उनके घर के भीतर का तापमान जो है वो घट जाता है और ठंडा भी घर हो जाता है। तो छांव रहने के लिए एक इच्छुक स्थान है। खास तौर से एक गर्म दिन में अगर हम परमेश्वर के पंखों की छांव में रहने का निश्चय कर लेते तो हमारा जीवन और भी अधिक आरामदेह हो जाएगा। वहाँ इतनी गर्मी भी नहीं होगी, सच पूछिए तो पसीना भी नहीं आएगा। अपनी समस्याओं की चिंता करने के बजाय हम परमेश्वर में विश्राम करेंगे। अगर हम धूप में खड़ा होना चाहते तो हमें बेचैनी, पसीने से तरबदर, दुखी, प्यासे और सूखापन महसूस करेंगे। ये निश्चित करना हम सबके ऊपर है कि हम कहाँ खड़े होना चाहते हैं, उस छांव में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए या उस धूप में पसीना बहते हुए। यीशु मसीह में या संसार में अपनी सब समस्याओं के साथ आप कहाँ खड़े होने का निर्णय करेंगे? मैं तो छांव में खड़ा होना पसंद करूँगा, परंतु जैसा समय दर समय हम सब करते हैं, मैं भी कभी कभी छांव से भटक कर उस गर्मी में पहुंच जाता हूं जहां परिस्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। फिर जब मैं व्याकुल होता हूं तो दौड़कर उस छांव में पुनः विश्राम करने आता हूं। यदि हम देखें रोमियो 1 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम विश्वास से विश्वास की ओर जा सकते हैं, परंतु हम कभी विश्वास से थक कर फिर अविश्वास और अंत में पुनः विश्वास का जीवन बिताते हैं। क्या अगर हम वास्तव में उस छाया की सुरक्षा में रहना चाहते हैं, परंतु कभी अपने आप को उसके बाहर पाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल रहे हैं? परमेश्वर ने लोगों को मार्ग में जो दिशा संकेत लगाए हैं उनके द्वारा हमें यह पता चलेगा। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। यह सड़क जीवन की सड़क है। सड़क के बीच में कुछ लकीरें हैं। कभी तो ये पीले रंग की दोहरी धारियां होती हैं, हमें सचेत करती हैं कि यदि आप इन धारियों को पार करोगे तो आप मुश्किल में पड़ने जा रहे हो। आपके साथ एक बड़ी दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कभी ये टूटी हुई सफ़ेद धारियां होती हैं जिनका मतलब है कि आप पार करके सड़क के दूसरी तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका मन है तो अपने सामने वाली गाड़ी से आगे निकल सकते हैं। अगर आप सामने से आने वाली गाड़ी को ध्यान से ना देखें तो आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। सड़क के किनारे कुछ और सूचक चिन्ह होते हैं जो कई विशेष दिशाओं या चेतावनियों को देते हैं, जैसे कि वन वे, घुमावदार रास्ता, निर्माण कार्य गतिशील है, आगे मोड़ है। आप इन सूचक चिन्हों की सूची के अनुसार चलोगे तो आप सड़क पर गाड़ी चलाने में आपको जो है वो मदद मिलेगी और आप बहुत बाईं ओर नहीं जाएंगे और दुर्घटना से बच जाएंगे और ना ही आप बहुत दाईं ओर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आत्मिक सूचक चिन्ह होते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा चिन्हों का अनुसरण करना है। ये हमें बताते हैं कि उस पर भरोसा रखने और बिल्कुल चिंता ना करें, भय ना करें, व्याकुल ना हो और अपने बोझ को परमेश्वर पर टाल दें। हमें किसी उत्तर को पाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने के बजाय अपने विचारों को उन बातों पर केंद्रित करना चाहिए जो सत्य, निष्कपट, उचित, शुद्ध और मनभावनी हो, अच्छी सूचना हो और सद्गुण और प्रशंसा की हो।
अगर हम इन सूचक चिन्हों का अनुसरण करें और सड़क की सीमा के बीच में रहे तो हम अंत तक ठीक बने रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं और अपने जीवन काल में परमेश्वर के वचन को अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देख सकते हैं। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 30 बाब और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मान लीजिए आप जीवन की सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और सड़क से थोड़ा हटकर आप दाहिनी ओर हो जाते हैं। आप ध्यान देते हैं कि सड़क पर यहाँ पहले की तुलना में ज़्यादा झटके लग रहे हैं। फिर जब आप और नज़दीक से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। ठीक उसी समय आपको ये सूचक चिन्ह याद आता है जो आपने कुछ मील पहले देखा, या जिस पर लिखा था परमेश्वर पर भरोसा रखो और चिंता मत करो। अगर आप फिर उसी मार्ग पर चलते जाएंगे तो आप सड़क के किनारे से और भी दूर हो जाएंगे। हो सकता है शायद आप किसी गड्ढे के बीच में फंस जाएं, फिर आपको क्रेन बुलानी पड़ेगी जो आपकी गाड़ी को वहां से खींचकर बाहर निकाल सके। यह तब होता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय चिंता करने का निर्णय कर लेते हैं। जब हम उसकी सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं तो शैतान के लिए हमें पकड़ना और भी आसान हो जाता है। जब ऐसा होता है तो हम निश्चय ही अपनी शांति खो देते हैं। यदि हम देखें इब्रानियों 12 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। जब आप एक गलत निर्णय लेते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय चिंता करते हैं, आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं और अपनी शांति को खोने लगते हैं। आपको शायद ऐसी अनुभूति होने लगे कि आप सब कुछ ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और आप कहीं ना कहीं सही रास्ते से चूक गए हैं। जैसे ही आप अपनी शांति को खो देते हैं, आपको चाहिए कि आप रुक जाए और कहें, 1 मिनट में क्या गलत कर रहा हूँ। कभी कभी जीवन में मार्ग को तय करते समय मुझे अचानक ऐसा आभास होता है कि मेरे मन की गहराइयों में अशांति है। जब ऐसा होता है तो मैं ठहर कर यह पूछता हूँ, प्रभु मैं कहाँ पर गलत हूँ या मैंने कहाँ पर गलत किया है। अपनी शांति को खोना मेरे लिए एक संकेत होता है कि मैं उसके पंखों तले उस सुरक्षित छाया से दूर हो गया हूँ। ज़्यादातर यह इसलिए होता है क्योंकि मैं चिंता करना शुरू कर देता हूँ। कभी इसलिए होता है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया होता है और पश्चाताप नहीं किया होता, या तो मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया होता है और अपनी गलती के प्रति उसकी संवेदनशील नहीं होता हूँ उसके प्रति। ऐसी परिस्थिति में मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे दिखाई कि मैंने क्यों अपनी शांति खो दी है। अगर मुझे यह पता चल जाता है तो मैं परिस्थितियों को पुनः सुधारने के लिए उचित कदम उठाता हूँ। अगर आपको पता चलता है कि आपके ऊपर चिंताओं का आक्रमण हुआ है और आप वैसा करते हो जैसा प्रभु आपको दिखाता है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यीशु के वचन को जो मत्ती 6 बाब उसकी 25 से 32 में, उन्हें जोर से पढ़िए। यदि हम देखें मत्ती 6 बाब और उसकी 25वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। असल में मैं खाने पीने के बारे में तो शायद उतनी चिंता नहीं करते हैं हम लोग जितना हम सोचते हैं। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, क्या होगा अगर ये हो जाए या वो हो जाए। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास काफ़ी कपड़े, भरपूर भोजन, आरामदेह घर और गाड़ियाँ होती हैं, बहुत से लोगों के पास। परंतु जब सब कुछ कठिन होता है और हम एक ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो असंभव सी दिखाई देती है वो स्थिति। हमारे मन के अंदर कई आवाज़ें उभरती हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि अब तुम क्या करोगे, और फिर हम चिंता शुरू कर देते हैं। यदि हम देखें मत्ती 6:26 में परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते।
क्या आपने पेड़ पर बैठे किसी पक्षी का मानसिक असंतुलन होते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी पक्षी को आगे पीछे चलकर अपने आप से ऐसा कहते हुए सुना है, अरे पता नहीं मेरे लिए अगले कीड़े मकोड़े कहाँ से आएंगे? अगर परमेश्वर मुझे कीड़े मकोड़ों ना दे, या अगर परमेश्वर कीड़े मकोड़ों को बनाना बंद कर दे, मुझे नहीं पता फिर मैं क्या करूँगा। हो सकता है मैं भूखा मर जाऊँ। अगर वो बारिश को ना भेजे और कोई भी कीड़ा ज़मीन के ऊपर ना है, अगर मुझे घोंसला बनाने के लिए एक भी घास फूस ना मिले। यीशु ने कहा, इन पक्षियों को देखो, इनका मानसिक असंतुलन नहीं होता है। प्रत्येक सुबह वे बाहर उड़ते हैं, गाना गाते हैं और अच्छा समय व्यतीत करते हैं। मैं आश्चर्य करता हूँ कि आप और मैं कितनी शांति महसूस करते हैं अगर हम थोड़ा समय निकाल कर इन पक्षियों को निहारें और इनके व्यवहार को देखें। यदि हम देखें मत्ती 6 बाब और उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? उत्तर है, कोई नहीं। परंतु निश्चय ही हम अपने जीवन काल को छोटा कर सकते हैं चिंता के द्वारा, अगर चिंता करने को अपनी आदत बना ले। चिंता करने के बजाय हम लोगों को चाहिए कि हम आकाश में उड़ती हुई चिड़ियाओं की तरह बन जाएं, जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित होती है और फिर भी वे दिन भर गाती रहती है, जैसा कि इस दुनिया में और कोई चिंता उनके पास नहीं है। यदि हम देखें मत्ती 6 उसकी 28 से 30 आयत में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जो यीशु ने कहा उससे का तात्पर्य है कि मैदान के फूल शरीर के कामों के लिए ही फंसे नहीं रहते हैं। वे शोषण बनने का प्रयास नहीं करते हैं, बस वे वैसे ही हैं। परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से सजाता है। क्या हम परमेश्वर के लिए पक्षी और फूलों से कम महत्व रखते हैं? यदि हम देखें मत्ती 6 बाब उसकी 31 और 32वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। चिंता करने में समस्या यह है कि वे हमसे ऐसी बातें कहलवाता है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर हमारे लिए ना करे तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपने मुंह के शब्दों से अपना क्रोध करते हैं और अपने जीवन में खलबली मचा देते हैं। अपने भय को शांत रखें और चिंताओं को दूर हटाने के बजाय हमारे ऐसे करने के द्वारा ये सब बातें और भी गहरी हो जाती है। इस तरीके से काम करने में समस्या ये है कि वे लोग जो स्वर्गीय पिता को नहीं जानते, वे भी ऐसा ही करते हैं। परंतु आप और मैं तो ये जानते हैं कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है, तो हमें उसी प्रकार बर्ताव करना चाहिए। अल्पविश्वासियों को तो यह नहीं पता होता कि उस पर कैसे भरोसा करें, परंतु हमें करना चाहिए। यीशु हमें ये दिलासा देते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता को हमारी ज़रूरत के बारे में मांगने से पहले ही पता होता है, इसलिए हम उसके लिए क्यों चिंता करते हैं। इसके बजाय हमें अपना ध्यान उन बातों की ओर केंद्रित करना चाहिए जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, यानी कि परमेश्वर का काम। और हम देखें मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब भी मुझे प्रचार करना होता तो मैं बस अध्ययन करता हूँ और अपनी तरफ से उत्तम तैयारी करता हूँ। कुछ समय शांत प्रार्थना, मनन और उसके साथ संगति में बिताता हूँ। परमेश्वर ने मुझसे ये कभी नहीं कहा है कि मैं एक विशाल सभा को खोजूं। कभी भी परमेश्वर ने मुझसे ये नहीं कहा है कि मैं एक बड़े डोनर को खोजूं या एक दान देने वालों को खोजूं। मैं बस जो करता हूँ वो परमेश्वर की खोज
और वो इस बात का ध्यान रखता है कि कितनी भीड़ होनी है, और अन्य सब बातें बहुत बार हम अपना पूरा समय परमेश्वर से अपनी समस्याओं का उत्तर प्राप्त करने में ही व्यर्थ कर देते हैं, जबकि हमें जो करना चाहिए वो है बस परमेश्वर की खोज। जब तक हम परमेश्वर को खोजते हैं, हम उसके गुप्त स्थान में रहते हैं, उसके पंखों की छांव तले वो तुझे, वचन में लिखा है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परंतु जब हम अपनी सारी समस्याओं और परिस्थितियों का उत्तर खोजना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। फिर हम उसके पंखों की छाया से दूर हो जाते हैं। आपको ये बस करना है, परमेश्वर को खोजें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को खोजें, उसमें बने रहें, और वह स्वयं आपको बढ़ाएगा और आपको उन्नति देगा, और आपके जीवन की जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो खुद ब खुद परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, जिसमें हमने सीखा कि खुदावन हम तेरे पंखों के तले सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार प्रभु जी तू अपने दरवैयों को खुदावन तू अपने पंखों तले सुरक्षित रखता है, ताकि कोई भी शैतान का आक्रमण हमारे ऊपर ना हो सके। हमें इतनी सामर्थ दे परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ पर अटल और अडिग बना रहे परमेश्वर। और खुदावन हम तेरे पंखों की छाया से दूर न जाने पाए, क्योंकि हमारे लिए सबसे उत्तम स्थान इस संसार में यही है प्रभु जी। और खुदावन तू हमारे को इतनी सामर्थ देना कि खुदावन परमेश्वर हम तेरे इस वचन पर मनन करने वाले हो सके, अपनी तमाम चिंताओं को जो इस संसार में रहते हुए शैतान की ओर से हमारे दिमाग के अंदर आती हैं, उन तमाम चिंताओं को छोड़ते हुए परमेश्वर हम एक तेरी शरण में आने पाए, ताकि खुदावन शैतान का कोई भी अस्त्र और शस्त्र हमारे जीवनों पर प्रबल न होने पाए। प्रभु जी आज जितने लोगों ने खुदावन ये वचन सुना है प्रभु जी, उनको बहुतायत से आशीष दे। आज के बाद खुदावन को तुझको अपनी शरण बनाने पाए परमेश्वर, तेरे पंखों तले जाने पाए परमेश्वर। प्रभु जी ये वचन खुदावन परमेश्वर बहुत सी रूहों को जो परेशान है, व्याकुल है परमेश्वर, अशांत है परमेश्वर, प्रभु जी उनके लिए लाभकारी वचन खुदावन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके, ताकि लोग खुदावन तेरे पंखों की छांव तले आ सके। लोगों ने खुदा ये वचन सुना है प्रभु जी, उनके जीवन से यीशु मसीह